तथा भिन्न भिन्न स्थानों से आए हुए सभी सज्जन वृंद बंधुओं, एक बहुत आवश्यक, उचित लेकिन जटिल इस विषय की चर्चा करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम यहाँ पर आए हुए सभी बंधुगण हिंदू समाज के प्रतिनिधि के रूप में हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। और इसलिए यहाँ पर जो भी चिंतन होगा, विचार विमर्श होगा, उस सारे विचार विमर्श के केंद्र में अपना हिंदू समाज है। कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं कि केवल हिंदुओं के बारे में क्यों सोचना है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत यह हिंदुओं का देश है, इस नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको हिंदुस्तान कहते हैं। और इसलिए इस देश के उत्थान पतन का जिम्मेदार हिंदू समाज रहा है। हजारों वर्षों से यहां पर जो जीवन विकसित हुआ या जो चला आया, वो सारे दुनिया में हिंदू जीवन इस नाम से ही जाना जाता है। हालांकि लोग कहते हैं कि अपने प्राचीन ग्रंथों में हिंदू शब्द कहीं पर नहीं है। बात सत्य है, वेदों में नहीं है, उपनिषदों में नहीं है, भागवत में नहीं है, गीता में नहीं है, पुराणों में नहीं है। और इसलिए यह शब्द तो हमारा पुराना नहीं है, तो कहां से आया है? तो एक हम सब लोग अपने हजारों वर्षों के इस इतिहास के संदर्भ में जानते हैं कि सिंधु नदी के तट पर जो संस्कृति, जो जीवन विकसित हुआ, उसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाते दुनिया जानती है। और इसे सभ्यता के ही साथ साथ जुड़ा हुआ शब्द आता है संस्कृति। तो ये क्या है? ये सिंधु संस्कृति है। परंतु एक अपभ्रंश होते होते स कहां हुआ। बहुत से अपने भारतीय भाषाओं में भी स का उच्चारण नहीं होता है, ह का होता है। तो ये सिंधु संस्कृति से हिंदू संस्कृति शब्द आ गए। इसलिए ये बात सही है कि अपने प्राचीन ग्रंथों में नहीं है, परंतु यह आज अपनी पहचान बन गया। ये शब्द हमारी पहचान बन गई। हिंदू कहते ही कुछ जीवन की शैली सबके सामने आती है। हिंदू कोई आजकल तो सब दूर मान्यता है, हम तो पहले से कहते आए हैं, प्राचीन काल से ऋषि मुनि भी ये कहते आए हैं कि हिंदू नाम की कोई पूजा पद्धति नहीं है। तो सिंधु के तट पर जो जीवन विकसित हुआ, जो संस्कृति विकसित हुई, उसी को हिंदू शब्द नाम दिया है। तो हिंदू यह अभी सब लोग मानते हैं कि ये जीवन शैली का नाम है, कुछ मूल्यों को लेकर चलने वाले समाज का पहचान है, समाज का परिचय है। और इसलिए जब हिंदू कहते हैं तो कोई एक भगवान नहीं है,
सबके अलग अलग अपनी अपनी कल्पनाओं के मान्यताओं के अनुसार मूर्तियों की रचना हुई, उस मूर्ति को सामने रखकर आराधना, पूजा पाठ, कर्मकांड करते रहे। तो कोई एक पूजा पद्धति, यहां पर तो मंदिर में जाने वाला भी हिंदू है, नहीं जाने वाला भी हिंदू है। ईश्वर को मानते हैं वो भी हिंदू है, नहीं मानते वो भी हिंदू है। मूर्ति पूजा करते हैं वो भी हिंदू है, नहीं करते वो भी हिंदू है। तो अपने यहां पर प्राचीन काल से दो शब्द प्रयोग चलते गए, एक सगुण साकार है, एक निर्गुण निराकार है। तो निर्गुण निराकार में तो कोई मूर्ति है ही नहीं, प्रतिमा नहीं है। कोई कहते हैं यज्ञ ही देवता है तो यज्ञ ही करेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यज्ञ की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे कहने वाले भी लोग हैं इस भारत के अंदर। ऐसा जब हम अलग अलग प्रकार का जो अपने समाज का चित्र देखते हैं, और अपने यहां पर तो मानस पूजा को भी श्रेष्ठ माना गया है कि मन से पूजा करो। इसलिए हिंदू कहते ही कोई पूजा पद्धति नहीं, कुछ नहीं। हाँ, एक बात जरूर है, कुछ कर्म कांडों के कारण हम इससे जुड़े हुए रहे, ये बात सही है। तो कर्म कांडों का महत्व है। तो लोगों ने संप्रदाय और धर्म इसमें गड़बड़ के, तो अपने यहां पर संप्रदाय तो अलग अलग हो सकते हैं। संप्रदाय का एक महात्मा होते हैं, एक महापुरुष होते हैं, वो अपने विचारों को रखते रखते उनके एक विचारों की एक ग्रंथ के रूप में सबके सामने आता है। उस महापुरुष के एक अनुयायी वर्ग बनता है जो उनको अपने महात्मा मानता है और उनके ग्रंथों का पठन करता है, उसी में श्रद्धा रखता है। तो ऐसे संप्रदाय अपने यहां पर सैकड़ों की संख्या में तैयार हुए, और सभी संप्रदाय भारत के अंदर जो है वो मानते हैं कि सभी को अपने अपने रास्ते से जाने का स्वातंत्र है। सब लोग किसी भी रास्ते से जाएंगे, ईश्वर तक पहुंचेंगे। ऐसा मानने वाले भारत के अंदर सैकड़ों संप्रदाय, सबकी मान्यता एक है कि हम ईश्वर तक पहुंचने वाले हैं किसी भी मार्ग से। जैसे किसी एक गोलाकार कोई हो और गोलाकार के परिधि पर खड़े होकर कोई चलना प्रारंभ करेगा तो वो केंद्र में ही पहुंचेगा, अंदर की ओर चलना पड़ेगा तो गोलाकार के किसी भी बिंदु पर खड़े रहकर चलना प्रारंभ कर अंत में पहुंचेंगे। तो गोलाकार की रेखा पर अलग अलग खड़े होने के स्थान हैं। हमने कहा ये अलग अलग स्थान है, यही अलग अलग संप्रदाय है। चलना प्रारंभ करते हैं, जीवन की शैली उस विकसित होती जाती है, तो अंत में जो पहुंचते हैं वो ईश्वर के स्थान पर ही पहुंचते हैं। इसलिए अपने यहां पर कहा गया सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति, उसको ही प्राप्त होने वाला है। तो ये सब बातों को जो मानता है वो हिंदू है, इसको जो नहीं मानता है वो हिंदू नहीं हो सकता। ऐसी अपनी एक विश्व के समाज जीवन में, मनुष्य जीवन में, समूह में अपनी भारत की इस प्रकार की एक पहचान बनी, और उसी का हमें गर्व है। जब हम कहते हैं हिंदू होने का हमें गर्व है, ये सब बातें आती है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अपने अपने पूजा पद्धति का अवलंब करते हुए, अपने अपने श्रद्धा स्थानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आप जीवन की यात्रा चलाओ, आप पहुंचोगे। ऐसा जो मानता है वो हिंदू है, जो ऐसा नहीं मानता है वो हिंदू कैसे हो सकता है? ऐसी एक व्यापक परिभाषा जिस समाज की होती है वो हिंदू समाज है। ऐसे हिंदुओं के लिए भारत के अलावा और कोई देश नहीं है। दुनिया के किसी भी हिंदू को आप पूछिए कि आपके मूल, तो भारत। इसलिए ये भारत, हिंदुस्तान
और हिंदू एक हो गए, अलग नहीं। भारत की पहचान हिंदू पहचान है, हिंदुओं का स्थान भारत है, इतना एकात्म ये भाव है। आज तज्ञ लोग कहते हैं, जानकार लोग कहते हैं कि दुनिया के समाज जीवन में हर छठा व्यक्ति हिंदू है। अगर सबको खड़ा कर दिया जाए तो हर छठा व्यक्ति हिंदू मिलेगा। मतलब दुनिया की आबादी में, जनसंख्या में 1/6 हिंदू है, इतनी बड़ी संख्या है। भारत के अंदर हम कहते हैं कि हम लगभग 105 करोड़ है हिंदू है, और दुनिया की आबादी 600 करोड़ मानी जाती है, 600 साढ़े 600 मानते हैं। तो ऐसे एक बहुसंख्य बड़ी संख्या वाला समाज दुनिया के विश्व के मंच पर हिंदू इस शब्द से जुड़ा हुआ है, अपने आप को हिंदू मानता है। पर इतने बड़े विशाल समाज का जब हम अध्ययन करते हैं तो कई प्रकार के दोष भी ध्यान में आते हैं, कमियां भी ध्यान में आती है। हम हिंदू तो है, किसी भी जल प्रवाह, जब नदी का प्रवाह चलता है तो जब वह रुक जाता है तो पानी का सड़ना प्रारंभ होता है, उसमें दुर्गंध आती है, उसमें दोष निर्माण होते हैं, वो पानी उपयोग करने लायक नहीं रहते। तालाब का पानी आप देख लो, नदी का पानी साफ सुथरा है, कुएं का पानी साफ सुथरा रहता है क्योंकि कुएं से पानी निकालते रहते हैं, नीचे से आता रहता है। पर तालाब का पानी या नदी पर कोई बांध बना दे और बांध से पानी का बिल्कुल बाहर निकलना अगर बंद हो जाए तो पानी जो जमा होगा वो सारा का सारा पानी धीरे धीरे अगर उसको प्रवाहित नहीं किया तो वो गंदा होना प्रारंभ होता है। तो अपने दुर्भाग्य से अपने समाज जीवन में, इस समाज जीवन का जो प्रवाह निरंतर चलता था उसमें कई बाधाएं आई, रुक सा गया समाज जीवन। क्यों रुका? क्योंकि 1000 वर्षों का अगर हम इतिहास देखते हैं तो भारत के ऊपर इतने आक्रमण होते गए कि उन आक्रमणों से संघर्ष करने में ही अपनी सारी शक्ति ऊर्जा लग गई, अपने अस्तित्व को टिकाने में लग गई। और उसके चलते समाज जीवन में दोष न आए इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं रहा और जमा होता गया। रक्षा तो हम करते रहे, साधु संत करते रहे, शूरवीर पुरुष लोगों ने रक्षा की, समाज के सुधार करने वाले भी कुछ लोग बीच बीच में आते रहे, परंतु इतना होने के बाद भी समाज हिंदू के नाते तो शेष रहा, लेकिन दोष भी आते गए। आज अगर हम हिंदू के नाते सोचते हैं तो आज गौरव के साथ, गर्व के साथ हिंदू है कहने के साथ साथ ये भी सोचने की आवश्यकता है कि हमारे समाज के अंदर क्या दोष आ गए। जब तक उसको नहीं समझेंगे तब तक ये प्रवाह फिर एक बार शुद्ध प्रवाह नहीं बनेगा। इन दोषों को दूर करना है तो हिंदू समाज इतना बड़ा है, शक्तिशाली बनेगा। एक बात हम पक्की जानते हैं कि हिंदू समाज शक्तिशाली होगा तो किसी भी अहिंदू को कोई डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम डराने के लिए शक्तिशाली नहीं होते। जब हिंदू समाज दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे संस्कृति और सब श्रेष्ठ बातों को लेकर चला था, उस समय भी हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, भविष्य में भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे रक्त में नहीं है। दूसरों को लूटना, दूसरों को कष्ट देना, दूसरों के अपमानित करना, ये अपने धर्म की शिक्षा, अपने समाज की शिक्षा नहीं है। इसलिए कभी भी इस देश ने
कभी भी दुनिया के किसी भी मानव जाति को पीड़ित नहीं किया है। ये अपनी विशेषता है, और ये विशेषता रक्त में होने के कारण वो कभी समाप्त नहीं होगी। परंतु दोष आ गए। दोष क्या है? सबसे बड़ा एक दोष जो अपने समाज जीवन में आया, वो इतना करोड़ों का होने के बाद भी जातियों में बिखर गया। अपने आप को हिंदू न मानते हुए किसी जाति का मानते हैं। आप किसी को भी पूछिए आप कौन हो, अपनी जात बताएगा। मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं फलाना हूं, मैं उस जाति का हूं। हिंदू होते हुए भी हम अपनी पहचान हिंदू नहीं कराते, हम जाति के आधार पर अपनी पहचान कराते। और जातियों के बारे में क्या कहा गया है? तो जातियां इतनी है कि जाति उपजातियां मिलाकर आज भारत में 6000 जाति उपजातियां है, थोड़ी नहीं है। केवल ब्राह्मण कहा तो सब ब्राह्मण एक कहा है। तो अपने यहां पर कहा जाता है कि 9 कनौजी 10 चूल्हे। तो 9 कनौजी मतलब 9 अलग अलग चूल्हे हैं, और सबका मिलाकर एक घर के बाहर रखा है, वो 10वां चूल्हा है। इतने बटे हुए जाति उपजाति उपजाति उपजाति, सभी वैश्य एक कहा है। सही बात है। कोई कहते हैं हम कंडिल वाले, कोई कहते हैं अग्रवाल वाले, कोई कहते हैं हम गुप्ता है, कोई कहते हैं माहेश्वरी है। कुछ कमी नहीं अपने यहां पर। तो ये 6000 जाति उपजातियों में समाज बिखर गया, और सब प्रत्येक व्यक्ति अपनी उपजाति जानता है, वो भूलता नहीं है उसको। और दूसरी एक बात अपने जाति के अंदर रही कि हर एक जाति का अपना एक समाज जीवन में स्थान बना। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो वर्णन किया, उन्होंने कहा कि ये जो हिंदू समाज है ये बड़ा विचित्र है। कैसा है? उन्होंने कहा कि हिंदू समाज बहुमंजिले भवन जैसा है। तो कितनी मंजिलें हैं इस भवन में? 6000 मंजिलें हैं। और इसमें दोष क्या है? तो दोष ऐसा है कि इस भवन में कोई सीढ़ियां नहीं लगी। जो जहां बैठा है वही रहेगा। तो ऊपर जाने के लिए सीढ़ी नहीं है, नीचे उतरने के लिए भी सीढ़ी नहीं है। तो जो जहां पर है वही रहेगा। श्रेष्ठ कर्म करेगा ऊपर जाएगा, ऐसा भी नहीं, और गलत काम करेगा तो नीचे जाएगा, ये भी नहीं। और ये मंजिल कौन तय करेगा? तो मंजिल के बारे में कहा गया जन्म से तय हो जाएगी। अब ये कोई वैज्ञानिक तो है नहीं, शास्त्र शुद्ध तो है नहीं। और इसे 6000 मंजिलों के भवन में सीढ़ियां न होने के कारण जो जहां है वही रहेगा, और हर सीढ़ी कहीं नीचे है किसी के अथवा किसी के ऊपर है। इसलिए वो मानते हैं हम उच्च है ये नीच है, हम श्रेष्ठ है ये कनिष्ठ है, हम बड़े हैं ये छोटे हैं। ये कौन तय करता है बड़े छोटे के? ऊंचा नीचा कौन तय करता है? हम सब लोग जानते हैं बंधुओं कि कहां पर जन्म लेना ये मेरे अधिकार में है क्या? कोई कह सकता है कि मेरा अगला जन्म इस जाति में होगा? कह सकते हैं? इस कुल में होगा, इस परिवार में होगा, इस भौगोलिक क्षेत्र में होगा, ये कहने का अधिकार है क्या? ऐसी व्यवस्था है क्या?
अगर ये व्यवस्था नहीं है तो जहां मुझे जन्म प्राप्त होता है उसके आधार पर दूसरों के साथ भेदभाव, विषमता, ऊंच नीचता, स्पृश्य अस्पृश्यता, ये व्यवहार करने का अधिकार हमें किसने दिया है? कौन तय करेगा कि आप ऊंचे हो आप नीचे हो? कैसे तय हो? तो ये आज व्यवहार में दुर्भाग्य से आ गया है। अगर जन्म कहां पर लेना मेरे हाथ में नहीं है तो जन्म के आधार पर किसी के साथ दूरी बनाने का भी अधिकार मुझे नहीं है। ये मानने वाला समाज भूल गया है इन सब बातों। दूसरी एक बात कि अपने यहां पर सिद्धांतों में कहा गया, तत्वज्ञान में कहा गया, ऋषि मुनियों ने कहा, इन सैकड़ों वर्षों में संतों ने भी कहा कि प्राणी मात्र ईश्वर के रूप है। तो प्राणी मात्र अगर ईश्वर के रूप है तो जन्म के आधार पर भेदभाव क्यों करना? एक तो ये मानो, नहीं तो ये मानो। प्राणी मात्र में ईश्वर है कहकर नाग देवता की पूजा करेंगे कि जो नाग देवता कितना भी आप दूध पिलाओ वो तो जहर ही देने वाला है, मालूम है, फिर भी नाग देवता को दूध पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको भी भगवान मानते हैं। गाय की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, तो पशु पक्षियों की पूजा करेंगे, पेड़ पौधों की करेंगे, पत्थरों की करेंगे। और ऐसा करने वाले हम लोग मनुष्य के साथ व्यवहार करते समय सोचेंगे कि कौन जात हूं, कौन हो तुम? मैं एक बार जा रहा था तो बस के अड्डे पर खड़ा था गांव के। तो गांव के अड्डे पर लोग चार छह लोग चाय पीने के लिए होटल में बैठे रहते हैं। एक सज्जन आए, उन्होंने पूछा आप कौन? मैंने कहा मैं मनुष्य हूं। बोले भाई साहब वो तो दिखाई देता है, परंतु आप कौन हो? तो मैंने कहा मैं हिंदू हूं। बोले वो भी दिखाई देता है। आपका न पजामा छोटा है, न कुर्ता लंबा है, न कोई दाढ़ी है बिना मूछ की, तो आप हिंदू नहीं तो क्या हो? ये बताने की क्या आवश्यकता है? आप तो हिंदू जानना, आप समझते गए, पर हो कौन? तो उसका प्रश्न समाप्त नहीं हो रहा है कि जब तक उसके मन का जवाब मैं नहीं दे रहा हूं, मैं फलाना हूं, मैं इस जाति का हूं, तो वो तय करेगा अपना है कि पराया है। ये मानसिकता बन गई, ये विकृति आ गई, ये दोष आ गया समाज जीवन में। जब हम कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम 100 करोड़ नहीं रहेंगे भाई, हम 100 करोड़ से घटकर 5-6 करोड़ को आ जाएंगे। हम कहेंगे हम वैश्य है, कहां तक आएंगे? 10-12% तक आ जाएंगे, 10-15 करोड़ तक, मुझे मालूम नहीं क्या है उतना मूल्य। हम कहेंगे हम क्षत्रिय है, आप 100 करोड़ नहीं रहोगे, आप कहीं ना कहीं 15-17 करोड़ तक आ जाओगे। अगर हमारी पहचान 100 करोड़ का समाज ये रखना है तो हमें 100 करोड़ की संख्या को बताने वाला जो शब्द है उसी शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता है। हम हिंदू है। 100 करोड़ कौन है? 100 करोड़ हिंदू है। 100 करोड़ ब्राह्मण नहीं, 100 करोड़ क्षत्रिय नहीं, 100 करोड़ दलित नहीं, 100 करोड़ कोई नहीं, 100 करोड़ ये है हिंदू है। वो हिंदू कौन है? हम सब हिंदू है। तो इसके आधार पर भेदभाव, दूरियां, आप ये हो हम ये हैं। अगर हम एक अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में सोचें, मनुष्य को जाति के कारण क्या मिलता है? जन्म तो मिला नहीं, जन्म के कारण मेरे माता पिता की जो जाति है वो मुझे मिल गई। उनको कहां से मिली? उनके माता पिता से मिली। उनको कहां से मिली? उनके माता पिता से मिली। पर जब मेरा नामकरण होता है तो नामकरण कौन सी जाति का होता है?
मैं नाम रखता हूं कन्हैया। कन्हैया कौन सी जाति का नाम है? कोई यादवों का है क्या? क्योंकि कन्हैया यादव थे, कृष्ण वसुदेव यादव, तो आप कन्हैया नाम के कौन हो गए? सब यादव है, ऐसा तो नहीं। तो हमें जो नाम मिला वो किसी एक जाति से तो नहीं मिला, वो कहां से मिला? ढूंढना पड़ेगा। हम भाषा बोलते हैं, थोड़ा बच्चा बोलने सीखता है ना, भाषा, ये भाषा कहां से आती है? कौन सी जाति की भाषा होती है? ये इनकी भाषा है, ये इनकी भाषा है, नहीं है। भाषा तो प्रांत के अनुसार होगी, हिंदी होगी, मराठी होगी, गुजराती होगी, बंगाली होगी, तमिल होगी, मलयालम होगी, पर भाषा कोई जाति की होती है? जाति की भाषा नहीं है। ग्रामीण हो सकती है, नगरीय हो सकती है, इतना ही है। सज्जनों की हो सकती है, दुष्टों की हो सकती है। भाषा थोड़ा अंतर उसमें आएगा, और क्या आएगा। बाकी भाषा किसी जाति से तो नहीं मिली। घर में जिस भगवान की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, ये कौन सी जाति के? हम सारे भिन्न भिन्न प्रकार के देश के वासी तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं। कहां जाते हैं? काशी जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे, सोमनाथ जाएंगे, रामेश्वर जाएंगे। ये कौन सी जाति के तीर्थ क्षेत्र है? अयोध्या जाएंगे, द्वारका जाएंगे, कौन सी जाति के हैं? हमारे घरों में धर्म ग्रंथ रहते हैं। कोई गीता रखता है, कोई रामायण रखता है, कोई महाभारत रखता है, कोई तुलसीदास जी का रचित रामचरितमानस रखेगा, कोई वेद ग्रंथ रखेगा, कोई उपनिषद रखेगा, कोई पुराणों को घर में रखेगा। ये ग्रंथ कौन सी जाति के हैं? तो ग्रंथ जाति के नहीं, तीर्थ क्षेत्र जाति के नहीं, भगवान किसी जाति के नहीं, महापुरुष किस जाति के होते हैं? हमारे यहां तो कहा गया, जाति में पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कोई संतों की जाति देखता है क्या? नहीं, जाति देखते नहीं है। संत संत होते हैं। तो ऐसे इस भारत भूमि में रहने वाले सबके भगवान एक जैसे हैं, वो जाति के नहीं है, ग्रंथ किसी जाति के नहीं है, नाम भाषा किसी जाति की नहीं है, तीर्थ क्षेत्र किसी जाति के नहीं है, महापुरुष किसी की जाति के नहीं है। तो ये हम सबको कहां से मिला? ये हम सबको मिला है हिंदू शब्द के कारण। आप राम के मंदिर में क्यों जाते हो? क्योंकि मैं हिंदू हूं। आप गणेश जी की आराधना क्यों करते हो? मैं हिंदू इसलिए करता हूं। हम ये कहते हैं क्या हम ब्राह्मण हैं इसलिए गणेश जी की पूजा करते हैं? नहीं, हिंदू है। तो पूछा है आप ब्राह्मण क्यों? क्योंकि आप हिंदू हो इसलिए ब्राह्मण हो। आप हिंदू हो इसलिए क्षत्रिय हो। आप हिंदू हो इसलिए खंडेलवाल गुप्ता हो। आप हिंदू हो इसलिए आप जाटो समाज के हो, वाल्मीकि समाज के हो, क्योंकि आप हिंदू हो। कोई नहीं। तो ये अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में जो हमें प्राप्त हुआ, वो कुछ भी बात, कोई भी बात जाति के कारण नहीं मिली। तो उसका जो मूल स्रोत है वो हिंदू है, उसी कारण हमको मिला है। तो जाति का अहंकार क्यों, जाति का भाव क्यों रखना है? तो जैसे मैंने कहा कि समाज प्रवाह में जो दोष आ गए, उसमें ये बड़ा दोष आ गया कि हम फलाने जाति के हैं और हमारी जाति श्रेष्ठ है, इनसे हम बड़े हैं, ये हमसे छोटे हैं। और इसके आगे चलते हुए भी और एक बात आ गई कि कुछ जाति के अपने बंधुओं को हमने अस्पृश्य मान लिया, दलित मान लिया, हरिजन मान लिया। देवता तो सबके एक ही है, फिर वो अस्पृश्य कैसे हो गए?
हरिजन कैसे हो गए, दलित कैसे हो गए? अभी बात चल रही थी ना कि भाई गांव के अंदर मंदिर रहते हैं, तो मंदिरों के अंदर नहीं, इस मंदिर में इनको प्रवेश नहीं, क्यों? देवता तो वही है ना अंदर। तो किसी ने कहा कि नहीं, ये सवर्णों के गणेश है, ये दलितों के गणेश है। तो गणेश में अंतर रहता है क्या? पर जब दोष आते हैं ना, तो सब मूर्खता भी आ जाती है उनके साथ साथ। तो मंदिर देवताओं का है, जिसको जो उसको मानेगा उसको अंदर जाकर नमस्कार करने का अधिकार है। परंतु ये भूल गए और बढ़ गए, हम देवताओं को भी बांट दिया। महाराष्ट्र में, दक्षिण के अंदर कई प्रांतों में और मालवा भाग में भी गणेश के 10 दिन गणेश जी बिठाए जाते हैं और अंतिम दिन उनका विसर्जन जुलूस निकलता है। तो एक ऐसे ही तथाकथित अस्पृश्य दलित बंधुओं के बस्ती के वहां के लोगों ने भी गणेश बिठाए और सबके जब निकले तो ये भी अपने गणेश जी लेकर सजावट करके उनको लेकर निकले। तो लोगों ने रोक दिया, तुम्हारी ये हिम्मत हो गई, इस जुलूस में तुम शामिल हो जाओगे? तो क्या हुआ? गणेश विसर्जन का जुलूस है, हमने भी गणेश बिठाए, इतने सारे हजारों लोग जा रहे, हमारे भी, हम भी आ गए, वो ज्यादा बात करते हो? तो उन्होंने पूछा, भाई साहब क्या हुआ क्या? बोले दलितों के गणेश को इसमें प्रवेश नहीं है। कैसी मूर्खता है! तो जब विकृतियां आ जाती है तो इस प्रकार की विकृतियां बढ़ जाती। प्राणी मात्र में ईश्वर है कहने वाला और ये मानने लगा कि ये अस्पृश्य है, ये दलित है, हम ये सवर्ण है, ये ऊंचे जाति के हैं, ये निचले जाति के हैं, ये तो दोष है। प्राणी मात्र में ईश्वर। तो लोग कहने लगे ये प्राणी मात्र में ईश्वर है, ये ग्रंथों में तो ठीक है, ये व्यवहार में नहीं आएगा। तो ऐसे ग्रंथ क्या काम के जिस ग्रंथों को हम आचरण में नहीं ला सकते? ऐसे ग्रंथों को लेकर क्या करेंगे? और इतना ही नहीं, दुर्भाग्य से ये बात आगे बढ़ती गई और ऐसे मंदिरों में प्रवेश करने न देना, इसी को लोग धर्म कहने लग गए। यही धर्म है। अब ये धर्म है क्या अधर्म है? हमारे यहां पर संतों के सारे 18 पुराण हुए। 18 पुराणों का सार लिखते समय महर्षि व्यास जी ने जो कहा, उन्होंने क्या कहा? 18 पुराणों का एक सार है, एक संदेश है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, ये कहा। सारे पुराणों का सार यह है कि दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को अपमानित करना, यह पाप है और दूसरों को साथ में लेकर चलना, सम्मान देना, यही पुण्य है। अब यह महर्षि व्यास जी के द्वारा 18 पुराणों का सार जो बताया, उसको समाज भूल गया। महर्षि व्यास जी की तो पूजा करेंगे, परंतु उनको मानेंगे। पुराणों की कथाएं भी पढ़ेंगे, सुनेंगे भी, लेकिन अपना नहीं मानेंगे। अब इसके चलते कई प्रकार के प्रश्न अपने समाज जीवन में आ गए। इसे एक दोष के कारण, इसलिए हिंदू समाज शक्तिशाली अगर बनना यह आवश्यक है, तो उसका मूल ये बात है, इस दोष को निकालो पहले, जो ग्रंथों में नहीं लिखा है, जो ग्रंथों में नहीं है, जो ऋषि मुनियों ने नहीं कहा, जो संतों ने नहीं कहा। ऐसे संतों के उपदेश के विपरीत मनुष्य व्यवहार करेगा तो अधर्म तो वो है कि जो उनके वाणी के आधार पर नहीं करता है, व्यवहार नहीं करता है। दूसरा क्या हुआ? जब ऐसी बातें आती गई तो
दुर्भाग्य से बीच के कालखंड में और एक बात होती गई कि जन्म के आधार पर जाति और जाति के आधार पर उसने क्या व्यवसाय करना है यह भी तय होता गया। आप इस जाति में जन्मे हो, आपको यही काम करना है, आपको दूसरा काम करने का अधिकार नहीं। ये विकृति आ गई, दोष आ गया। मनुष्य अपने क्षमताओं के आधार पर, अपने संसाधनों के आधार पर कुछ काम करेगा। तो नहीं, तुम इस जाति के हो, तुमको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं, तुमको सार्वजनिक स्थलों पर आने का अधिकार नहीं। तो एक समस्त मानवों के लिए जो अधिकार है उससे भी वंचित करते गए। महाराष्ट्र में एक स्थान पर गांव के बीच में एक तालाब, उस तालाब पर पानी भरने के विषय को लेकर संघर्ष हुआ। वहां पर कहा गया कि जो तथाकथित अस्पृश्य जाति के लोग हैं उन्हें इस तालाब पर पानी भरने का अधिकार नहीं है, आप नहीं आ सकते इस तालाब पर। तो उस समय एक संघर्ष हुआ। संघर्ष का नेतृत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया। उस समय तो वो बैरिस्टर होकर आए थे। तो उन्होंने गांव के बड़े प्रबुद्ध लोग, जो बड़े जाति के माने जाते थे, बड़े बुद्धिमान माने जाते थे, वो सब इकट्ठे हुए। उनके सामने हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि आपने निर्णय किया कि इस तालाब का पानी इनको भरने का अधिकार नहीं, मुझे तर्क के द्वारा समझाइए कि हमें अधिकार क्यों नहीं। ठीक है, आप जिसको अस्पृश्य दलित मानते हो वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, मैं बैरिस्टर होकर आया हूं, मुझे आप तर्क के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर समझाइए कि इस तालाब पर सब लोग पानी भरते हैं, हमको अधिकार क्यों नहीं है। ये प्रश्न उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा नहीं है। तो क्यों नहीं, ये पूछने का आपको अधिकार नहीं। अम्बेडकर जी ने कहा क्यों नहीं। बाद में उन्होंने कहा कि देखिए, यहां पर सब लोग पानी भरते हैं, हिंदू लोग आते हैं पानी भरने के लिए, हम भी तो हिंदू हैं, हम अपने आप को हिंदू मानते हैं, तो पानी भरने का अधिकार क्यों नहीं। यहां पर रहने वाला जो इस्लाम का अनुयायी है उसको यहां पर तालाब पर पानी भरने की अनुमति है, वो तो हिंदू नहीं है, हम तो हिंदू हैं, उनको अनुमति देते हो, हमें क्यों नहीं देते। तो तीसरा प्रश्न उन्होंने कहा कि यहां पर इस तालाब पर गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, आपके घर के अंदर के पशु, वो भी यहां आकर पानी पीते हैं, हमें क्यों नहीं, हम पशु से भी नीचे। और चौथा प्रश्न बड़ा गंभीर था। उन्होंने सारे समाज को हाथ जोड़कर पूछा कि जिनको आप दलित मानते हो, अछूत मानते हो, अस्पृश्य मानते हो, हरिजन मानते हो, हमारे घर के पशु भी यहां आकर पानी पीते हैं और हमें नहीं है। ये कौन सी मूर्खता है, इसमें कौन सी विद्वत्ता है। तो एक कई वर्षों से इन सामान्य अधिकारों से वंचित होते गए, अपमानित होते गए ऐसा एक समाज का बड़ा वर्ग कि जो हिंदू समाज का ही अंग है, उसको अपने ही द्वारा, अपने ही व्यवहार के द्वारा हमने दूर रखा। अब ये इसको दूर कौन करेगा, इसको ठीक कौन करेगा। आज वर्तमान युग में हम पढ़े लिखे हो गए, हम कई प्रकार के अध्ययन करने वाले बन गए, सामाजिक परिस्थिति को समझने वाले बन गए। अब इसमें पहल करके इस पुरानी गलत परंपरा को दूर तो करना चाहिए ना कोई तो उसकी पहल करे, तो जाकर सारा समाज एक हो सकता है। नहीं तो समाज का बहुत बड़ा वर्ग, और ये जो मैं बताऊंगा ये जनसंख्या देश के प्रतिशत में कम नहीं है, हिंदू समाज के प्रतिशत में ये बहुत ज्यादा है।
किसी भी समाज का जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का बंधु अगर हिंदू इस नाम से अलग हो जाता है तो वो 30-35% से ज्यादा है। इतना बड़ा समाज का हिस्सा समाज का अंग नहीं रहेगा, कट जाएगा, तो हिंदू समाज शक्तिशाली कैसे बनेगा? इसलिए अगर कोई गलत धारणाएं चल पड़ी होगी, गलत परंपराएं चल पड़ी होगी, उसको दूर करने का जो प्रयास कुछ वर्षों से प्रारंभ हुआ, उसको और अधिक गति देने की आवश्यकता है। अन्यथा इतना बड़ा समाज का वर्ग हिंदू विरोधी बन सकता है। पर मेरा मानना है हिंदू विरोधी होगा इस भय से इसको स्वीकार मत कीजिए। अपने सिद्धांतों के आधार पर हम सब लोग स्वीकार करें कि कुछ गलतियां हुई है, उस गलतियों को सुधार करेंगे, हम सब मिलकर चलेंगे। हम अपने भारत के किसी भी व्यक्ति को कटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, छूटने नहीं देंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की भूमिका इसमें बड़ी महत्वपूर्ण रही है। जब वो 1952-56 की बात है कि उन्होंने घोषणा की थी पहले कि मैं हिंदू में मेरा जन्म हुआ है, मैं मरूंगा तब हिंदू नहीं रहूंगा, तो बहुत लोग पहुंच गए उनके पास, तैयारी बैठे हुए थे कि इतना बड़ा अम्बेडकर जी के नेतृत्व में इतना बड़ा हिस्सा अगर ईसाई बन जाएगा तो कितना बड़ा लाभ होगा, इस्लाम को मानने वाला बन जाएगा तो कितना बड़ा लाभ होगा। इसलिए बड़े बड़े धनवान लोग उस समय ईसाई जगत से, मुस्लिम जगत से उनके पास पहुंच गए कि बाबा साहेब आपको जो चाहिए वो हम देंगे, आपके सारे अनुयायियों के साथ अब हमारे साथ आ जाइए, आप ईसाई बन जाइए, आप मुसलमान बन जाइए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जीवन का हिंदू समाज के संदर्भ में अगर कोई योगदान है तो यह सर्वश्रेष्ठ योगदान है। उन्होंने कहा कि मैं किसी प्रकार से भी इस देश को खतरा होगा ऐसा मार्ग मैं मेरे अनुयायियों को नहीं बताऊंगा। जो इसी भूमि पर जन्म लिया हुआ पंथ संप्रदाय है, इसे मिट्टी से जुड़ा हुआ जो संप्रदाय है, ऐसे मेरे सारे अनुयायियों को मैं बुद्ध धर्म की दीक्षा दे रहा हूं कि जो यहां की सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा रहेगा, इससे कटेगा नहीं, इसका विरोधी नहीं होगा, परंतु अपने आप को शायद हिंदू नहीं मानेगा। ये कितना बड़ा अपने बुद्धि का, अपने साहस का, अपने शक्ति का, सामर्थ्य का एक सदुपयोग करते हुए हिंदू समाज के संदर्भ में एक बहुत बड़ा योगदान देकर अंबेडकर जी चले गए। हम कल्पना कर सकते हैं कि अगर उस समय इस्लाम के हो जाते तो क्या होता, अगर ईसाइयत को स्वीकार कर लेते तो क्या होता, कितना बड़ा नुकसान देश का होता। इसलिए यह पहल प्रारंभ हुई। इस पहल को समझकर आज भी उन विषमताओं को लेकर चलते होंगे तो विषमताओं को समाप्त करने की आवश्यकता है। हम सब एक है होकर खड़े होने की आवश्यकता है। गांव-गांव के अंदर, शहरों के अंदर इन सबको मिलकर चलने की आवश्यकता है। सामाजिक जीवन में 50-60 वर्षों का विचार नहीं करना पड़ता है, 250, 300, 400, 500 वर्षों का विचार कीजिए कि जन्म के आधार पर, भेदभाव के आधार पर जिन्हें शिक्षा से वंचित किया गया, जिन्हें केवल निम्न स्तर के ही कार्य करना उनको अधिकार में माना गया, आप ये काम नहीं कर सकते कहा गया, ऐसे 500 वर्ष अगर अत्याचार हुए होंगे तो ये आरक्षण मतलब उस अत्याचार को, उस गलती को, उस दोष का परिमार्जन है, दुरुस्त करने का रास्ता। साथ में सब साथ में आएंगे। लोग कहते हैं गुणवत्ता मारी जाती है, तो पैसों के आधार पर मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में और नौकरियों में जो प्रवेश पाते हैं वो कौन सी गुणवत्ता के होते हैं? पैसों के बल पर ही पाते हैं ना।
तो गुणवत्ता का विचार वहां नहीं करेंगे। उनके पास संपदा है, लाखों रुपया है, वो पैसे से मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाते हैं, गुणवत्ता हो कि न हो प्रवेश मिल जाता है। तो अपने ही समाज का जो अंग है अपना समझकर उनके उत्थान में सारा समाज सहयोग करे और बहुत गतिमान से शीघ्रता से इस अंतर को दूर करते जाए और सारा समाज एक साथ खड़ा होकर रहे जो हिंदू शक्ति के रूप में खड़ा है। तो इस दोष का परिमार्जन, इस दोष की मुक्ति करना है। दोष से यह मुक्ति करने का मार्ग सब सारे समाज में मिलकर करने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ी कमियां होगी, आज अपना समाज के अंदर संघर्ष बढ़े, इस प्रकार की शक्तियां विद्यमान हैं, वो इस संघर्ष को बढ़ाने में लगी है। हम जागरूक होकर इस संघर्ष को रोकेंगे। कहीं पर अन्याय नहीं होगा, कोई अत्याचार नहीं होगा, कोई शोषण नहीं होगा, कोई संघर्ष नहीं होगा। करेगा कौन ये सब काम? तो हम यहां पर जो आए हुए लोग हैं, जाति बिरादरी पंथ संप्रदाय को लेकर चलने वाले हम सब लोग हैं। हम सब लोगों ने मिलकर अपने ही इस समाज के अंदर आया हुआ जो दोष है उसको ठीक करने की आवश्यकता है। बस केवल एक रास्ता बनता है, हम अगर मन से निकाल दे और मन में यह स्थापित कर दे कि हम सब एक है, बस इसी एक यही मार्ग बनता है ये सारी विषमताओं को समाप्त करना। आज अपने सामने जो चुनौतियां है, जो संकट है, वो सारे के सारे संकट हिंदू समाज के सामने हैं, वो किसी जाति के सामने नहीं है। तो हम केवल अपने जाति का विचार करेंगे तो ये हिंदू समाज के संकट एक नहीं, कई प्रकार की घटनाएं आती है। आप चर्चा करोगे कभी बाद में, हिंदुओं की लड़कियों को भगाकर ले जाया जाता है। क्या जाति देखकर ले जाते हैं क्या? नहीं है। मतांतरण होता है, धर्मांतरण होता है, केवल जाति के आधार पर होता है क्या? ईसाई मिशन के विद्यालय में पढ़ते पढ़ते अपने घरों के संपन्न परिवारों के बालक आधे ईसाई बन जाते हैं। वैसे ही नाम रहता है हिंदू का, करेंगे। कई रास्ते पर जा रहे थे तो बच्चे हाथ में थाली में केक लेकर जा रहे थे, सजाकर मोमबत्ती वगैरह रखे हुए। किसी ने पूछा बच्चों कहां जा रहे हो? तो उनका कि बर्थडे है आज। किसका बर्थडे है? हनुमान जी का। कहां जा रहे हो? हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, वहां केक काटेंगे, मोमबत्ती लगाकर बुझाएंगे, फिर वहां नाचेंगे, हैप्पी बर्थडे हनुमान जी। क्या होता है? केवल अपने सारी संस्कृति को, मूल्यों को भूल गए तो कैसे चलेगा? तो अपने समाज में दोष आ गया। अपने समाज में परिवार सब मिलकर साथ चलता था, आज परिवार में टूटने की परंपरा शुरू हो गई। हम अपने कहते थे कि अपना समाज चलता है नैतिक मूल्यों पर, जीवन के मूल्यों पर चलता है। क्या जीवन के मूल्य? भारत का समाज सत्य के पक्ष में खड़ा रहता है, असत्य के नहीं। हम धर्म के पक्षधर है, अधर्म के नहीं। हम न्याय के पक्षधर है, अन्याय के नहीं। हम संघर्ष नहीं, हम समन्वय के पक्षधर है, सब मिलकर चलेंगे, ऐसा कहने वाले हम लोग हैं, वो हिंदू। इसलिए आज सारी जो चुनौतियां हैं वो अपने सामने हिंदू समाज के सामने खड़ी की है, वो किसी जाति बिरादरी की समस्या नहीं। अपने समाज में दहेज प्रथा है, कौन रोकेगा इसको? उस दहेज प्रथा के चलते कन्या भ्रूण हत्या होती है, कौन रोकेगा इसको? कन्याओं को जन्म लेने से वंचित किया जाता है। आज समाज में बढ़ती हुई व्यसनाधीनता है, कौन बचाएगा अपने इन सारे समाज को इस व्यसनाधीनता से? कोई जाति पर है क्या वो? नहीं, सभी जातियों में व्यसन करने वाले मिलेंगे।
प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते हैं, महिलाओं के बलात्कार की घटनाएं 1, 2, 4 पढ़ने के लिए मिलती है। कौन करता है ये बलात्कार, कौन करता है अत्याचार? कोई जाति के लोग करते हैं क्या? नहीं, अलग सभी, क्योंकि हम भूल गए, अपनी नैतिकता भूल गए, हम अपने सिद्धांतों को भूल गए। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के संकट अपने समाज के सामने हैं। इन सारे संकटों से समाज को दूर रखना, मुक्त करना, एक अच्छा जीवन खड़ा करना, ये विषमता है को समाप्त करना, भेदभाव को समाप्त करना, सामाजिक न्याय की बात करना, सबको साथ में लेकर चलने की बात करना। जाति का भूमिका बड़ी सीमित है, उसको सीमित रहने देना चाहिए। जातियां कभी समाप्त नहीं होंगी, बड़ा मुश्किल है। इस समाप्त करने की बात नहीं कहे, जाति से ऊपर उठने की बात करेंगे। और जाति से ऊपर उठना यानी हम हिंदू है ये मानना है, इस भाव को निर्माण करने की आवश्यकता है। इसलिए हम यहां आए हुए किसी भी जाति बिरादरी के हों, हम पहले यह माने कि पहले हम हिंदू है, और जिस दिन इस संकुचित भावना से ऊपर अपना समाज उठ जाएगा, हम विश्वास रखें कि कोई भी दुनिया की शक्ति भारत की ओर टेढ़ी नजरों से देखने की हिम्मत नहीं करेगी। बस उसकी आवश्यकता एक ही है कि यहां के 100 करोड़ 110 करोड़ लोग हम एक होकर खड़े रहे, तो एक सामाजिक परिदृश्य बदलेगा, ये समरसता आएगी, विषमता समाप्त होगी और समाज कई प्रकार के दोषों से मुक्त होता जाएगा। और आने वाले सभी संकटों से जो अहिंदुओं के द्वारा संकट खड़े किए जा रहे हैं, उसके सामने डटकर खड़ा रहकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, ऐसा समाज जीवन बने। इसमें हम सबका योगदान होना चाहिए, हम सबकी भूमिका होनी चाहिए, हम सब ने नेतृत्व करना चाहिए। हम सब मिलकर इस सारी लड़ाई के साथ खड़े रहेंगे, लड़ाई में खड़े रहेंगे। हिंदू समाज शक्तिशाली बनना ये केवल भारत के लिए नहीं तो विश्व के लिए भी आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि दुनिया में धर्म तभी बचेगा जब भारत में धर्म बचेगा। और धर्म यानी कर्तव्य, धर्म यानी पूजा पद्धति नहीं, धर्म यानी कोई कर्मकांड, धर्म यानी एक शैली है, जीवन के मूल्य है। कर्तव्य का धर्म है। अपने आप पर राजा का धर्म राजधर्म कहा गया, प्रजा का धर्म प्रजा धर्म कहा गया, माता का धर्म मातृधर्म कहा गया, बेटे का धर्म पुत्र धर्म कहा गया। ये जो धर्म है, ये धर्म यानी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला ऐसा दायित्व का बोध लेकर खड़ा। ये धर्म अगर भारत में बचेगा तो दुनिया को हम मार्गदर्शन कर सकेंगे। अगर भारत में भी ये कर्तव्य धर्म भूल गए, हम समाज धर्म भूल गए, तो दुनिया में कहीं पर भी धर्म नाम की चीज नहीं शेष नहीं रहेगी और सारी पृथ्वी अधर्म के चक्र में फंस जाएगी। इसलिए भारत की भूमिका है और ऐसा भारत खड़ा करना ये हिंदू समाज की जिम्मेदारी है। तो मैंने प्रारंभ में कहा कि चढ़ाव उतार के लिए, उत्थान पतन के लिए, अपने गिरावट के लिए, अपने विजय के लिए हिंदू ही जिम्मेदार है। आज की स्थिति में इन सारे प्रश्नों को समझकर इन प्रश्नों के निवारण में हम सब मिलकर प्रयास करें, तब जाकर ये धर्म की रक्षा होगी, इसमें भारत की रक्षा होगी और इसी में विश्व भर के मानव जाति का कल्याण होगा। इस प्रकार का श्रेष्ठ कार्य, उसका एक ही मार्ग है कि हिंदू समाज शक्तिशाली होकर खड़ा रहे। ये काम करना है, ये संकल्प हम सबको लेना चाहिए। इस भाव को लेकर अपने अपने स्थानीय क्षेत्र में हम सब लोगों ने काम करना चाहिए। इसी प्रार्थना के साथ आप यहाँ पर आए, इसके लिए बहुत हृदय से धन्यवाद देते हुए मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी, आपने शांति से सुना, इसके लिए हृदय से आप सबको प्रणाम करते हुए और यहाँ पर जो संत वृंद है उनके चरणों में विनम्र प्रार्थना करते हुए मेरी बात पूरी करता हूँ।